नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के दतिया में स्वयं सहायता समूह में गजब का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया है। यहां फर्जी तरीके से महिलाओं को स्नेह सहायता समूह से जोड़ा गया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों रुपए निकाले गए। इस मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर ने अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसी पर देखिए हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। अजब एमपी में फिर से गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार स्वयं सहायता समूह के जरिए धोखाधड़ी की गई। ये धोखाधड़ी कैसे हुई, कौन कौन लोग इस धोखाधड़ी में शामिल हैं, पूरी पड़ताल करेंगे। लेकिन आपको पहले बताते हैं कि ये स्वयं सहायता समूह है क्या। सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चला रही है। इस योजना के तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं और बिना गारंटी लोन, ट्रेनिंग और मार्केट से जुड़ाव जैसी सुविधाएं प्राप्त करती हैं। लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर ही कुछ अधिकारियों ने लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया। मतलब सरकार की एक अच्छी योजना को कुछ अधिकारियों ने मिलकर पलीता लगाने का काम किया। न्यूज स्टेट की पड़ताल में इस पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठाया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा, स्वयं सहायता समूह के जरिए धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज के जरिए की गई धोखाधड़ी। इस वक्त तक मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया में और दतिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम धमरी पवारी में। और यही वह गांव है जहां एक समूह बनाया गया और समूह को इकट्ठा कर शासन से एक मोटी रकम निकाली गई और उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये पूरा मामला दतिया के सेवढ़ा विकास खंड से सामने आया है। यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर स्वयं सहायता समूह में ऐसे लोगों के नाम जुड़वाए जो इन समूहों से जुड़े ही नहीं थे। इसके बाद उन लोगों के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी की गई। न्यूज स्टेट की टीम ग्राम दौरी पामारी में संचालित तारा देवी स्वयं सहायता समूह पहुंची। यहाँ फर्जी तरीके से महिलाओं के नाम जोड़े गए। हैरान कर देने वाली बात ये रही कि तारा देवी स्वयं सहायता समूह में जिन महिलाओं के नाम जोड़े गए उन्हें न तो इसका फायदा मिला और न ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी। मतलब साफ है कि ये फर्जीवाड़ा बहुत ही चालाकी से किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया में और दतिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव में यह धमरी पवारी गांव है। और फिर एक समूह बना करके इनके साथ छलावा हुआ है और इस समूह के माध्यम से पैसे का बंदरबांट हुआ है। हमारे पास वो ग्रामीण हैं, हमारे पास ये सूची है, यह तारा देवी समूह के नाम से बनाई गई है। और जो इसमें मेंबर बनाए गए, आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, ये सारे इसके मेंबर हैं और इनके नाम से पैसा शो हो रहा है कि इनके नाम से पैसा निकाला गया है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनको पैसा मिला, क्या आपको पैसा मिला कोई? नहीं। क्या नाम है आपका? इनके को पैसा नहीं मिला, आपके नाम से पैसा इसमें शो कर रहा है कि मिला? क्या नहीं मिला। क्या नाम है आपका? तो कहीं आप जुड़े हो? नहीं, किसी समूह से नहीं। फिर ये इसमें पैसा आपके किसने आपको जोड़ दिया? आपको जानकारी है कि आप लोग समूह से जुड़े? नहीं। आपको नहीं है? आपका नाम है इसमें पता? नहीं। कभी कोई आया हो जो? नहीं, जानकारी नहीं है। नहीं, किसी ने जोड़ा हो, निकाले हो? आपको कोई जानकारी नहीं, ना कोई आया, ना कोई। क्या नाम है आपका? शांतिकरण। तो इसमें नाम है आपका? आपको हमें कोई जानकारी नहीं, ना हमारे पास कोई आया है, ना पैसा है, नहीं पैसा में तो खबर नहीं। देखो आपके मतलब जो ग्रामीण जो सच्चाई बता रहे हैं कि इनके नाम से मोटी रकम निकाली गई, एक समूह बनाया गया और शासन को गुमराह किया गया और इनको कोई पैसा नहीं मिला। ये ग्रामीण भोले वाले हैं, गरीब हैं। हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब हमने इनको बताया, पूछा कि इनका नाम है, तो इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं कि कौन इनको गुमराह कर रहा है और कौन है ऐसा जो शासन को सफ़ेद कागज़ का झूठ बोलकर लगातार ठग रहा है। और यह एक बड़ी जांच की ओर इशारा कर रहा है और शासन को इसकी एक बड़ी जांच करना चाहिए। तो तमाम चेहरे बेनकाब होंगे और यह मामला उजागर होगा।
नियमों के मुताबिक एक स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए का ही चेक दिया जा सकता है, लेकिन उड़ान स्वयं सहायता समूह की सचिव ने मां तारा देवी स्वयं सहायता समूह को 9 लाख की राशि का चेक दे दिया। न्यूज स्टेट की टीम ने उड़ान स्वयं सहायता समूह की सचिव दयावती से इस पूरे मामले पर बात की। उन्होंने भी माना कि चेक पर उनके हस्ताक्षर थे। क्या नाम क्या है? नाम है आपका? दयावती हैदराबाद। आपने चेक दिया था? जी, कितने का? 9 लाख। कौन से समूह को? अब समूह का नाम नहीं डाला हमने। तो ऐसे ही चेक पर दस्तखत कर हाँ, दिए? साइन किए थे, बोले नाम हम डाल दें। अच्छा, कौन से सहायता समूह की CLF हो आप? उड़ान। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि ग्राम पंचायत हिंडोरा में CLF संकल्प स्वयं सहायता समूह संगठन में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता मिली। संकल्प स्वयं सहायता समूह संगठन की महिला अध्यक्ष किरण अहिरवार ने दावा किया कि जब उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल किए तो आजीविका मिशन के अधिकारियों ने उन्हें इस पद से हटा दिया। पद से हटाए जाने के बाद संकल्प स्वयं सहायता समूह संगठन का बैंक खाता किरण देवी के नाम से लगातार चल रहा है और आरोप है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर के जरिए अधिकारियों ने लाखों रुपए निकाले। किरण को इस मामले की जानकारी तब लगी जब उनके मोबाइल फोन पर बैंक अकाउंट से रकम निकाले जाने के बाद मैसेज मिले। न्यूज स्टेट ने वो सारे दस्तावेज भी खोज निकाले जो इस पूरे फर्जीवाड़े की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ ही न्यूज स्टेट के इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि इस पूरे मामले में कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ये सामने आ रही है। और ये दस्तखत आपने किए थे निकालने में? नहीं, मैंने नहीं की थी, फर्जी की है मेरी शाम। आपके दस्तखत किसी ने फर्जी बनाए? फर्जी बनाया है शाम। और फिर इसका मैसेज आपके मोबाइल पर आया? मोबाइल पे मैसेज आया है, तो मैंने इसकी जानकारी बताई है। वो वहाँ पे गए, बैंक में भी गए हैं और इसकी हमने शिकायत भी की, पर कोई ने भी आज तक कुछ जवाब नहीं दिया। तो इतनी बड़ी रकम कैसे लोगों ने निकाली? मतलब क्या, मतलब आपने कैसे, मतलब आपने कहाँ शिकायत की? हमने गाना कलेक्टर साहब की आवाज जग में दी थी और सीओ साहब थे जो पहले, उनको भी दी थी और गाना वहाँ बड़ौनी गाना थाना में भी दी थी और SP साहब को भी दी थी और एक मैंने बैंक में भी दी थी। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं? आजीविका मिशन में बैठकर सरकार को बड़ा चूना लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो ब्लॉक है, जिला है, ये सब लोग मिल के ही कर रहे हैं कि क्योंकि जो सब जितनी हमने शिकायत दी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली, तो हमने ऐसी जानकारी लगा रहे हैं, तो उसको दवा कौन रहा है ये जानकारी आज तक पता नहीं। तो कुछ ऐसे नाम भी आपके पास हैं कि जो लोगों को डरा धमका रहे हैं आपके खिलाफ, मतलब आवाज आप जो उठा रही हो आपके खिलाफ उन लोगों को बहका रहे हैं कि आप ये झूठी शिकायतें कर रही हैं? जी, मुझे लगता है कि एक कीरा ध्वज है और एक गाना नीतू तिवारी मैडम है और एक राहुल खरे सर है, दोनों तीनों की मिली भगत है, उनमें सबरी शिकायतों को धज्जियां उड़ाई। न्यूज स्टेट की टीम ने इस मामले की जमीनी स्तर पर जांच की। इसके बाद कई चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। संकल्प स्वयं सहायता समूह संगठन ने अमरूद के पौधे रोपण के नाम पर लाखों रुपए की रकम निकाली। इसके साथ ही साड़ी वितरण के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। हम ब्लॉक में भी गए, जिला में किसी ने नहीं सुना और ऐसा हटा दिया। उसमें बोल रहे थे आप है कौन इसमें? तो इसमें कुछ 4.5 लाख रुपए के अमरूद के वृक्ष भी आए थे लगने के लिए। आपके जो संकल्प समूह है वो कहाँ है? वो लगे हैं कहीं? जी, हमें तो नहीं पता कहाँ है। ये वहाँ पे आए थे नायरी में, तो स्कूल में हमने देखा है, वीडियो भी बनाई, घूमसी से मैं लग रही थी लेने के लिए, तो वे बोल रही हैं कि किरण ये पेड़ कैसे आए? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, सर ने भेजे, तो आप सर से बात करो कि कैसे पेड़ आए हैं। तो वे ने कहा ये तो वीडियो बना के भेजा, मेरे पास वीडियो भी है उसका। नहीं तो आप इससे कैसे निकल पाओगी? मतलब आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हो, क्या चाहती हो? बस सरकार से उम्मीद है कि हमें न्याय चाहिए, बस इतनी उम्मीद रखती हूँ मैं। नहीं तो न्याय किस प्रकार से, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इतना लंबा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसकी एक बड़ी जांच भी तो होना चाहिए कि ये खेल कौन खेल रहा है? सरकार का कौन कोई होगा इसमें, जब भी खेल होगा। ये ऐसा थोड़ा ही हम ऐसे कोई भी छोटा आदमी नहीं कर पाएगा ये काम, कोई बड़ा कहाँ होगा पता नहीं किसका। हम तो इतनी शिकायतें लगा के परास्त बैठ गए हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा कोई है बड़ा। तो लगभग इस समूह में मुझे तो सर धमकी भी आती है सर, धमकाते हुए धमकी भी देते कि आप इसमें अगर बोलोगी ना तो दतिया का नाम खराब हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर कुछ कर वो हो जाएगी। हमने की ऐसी थोड़ी यहाँ सरकार में बैठे थे अधिकारी हमारे लिए, तो ये बोलते हैं अधिकारी बैठे हैं लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई कुछ कर दे। हमने की सरकार का देखी तो। न्यूज स्टेट ने अपनी पड़ताल में 9 लाख रुपए के उस चेक की भी जांच की
जिसे उड़ान स्वयं सहायता समूह संगठन की सचिव दयावती ने अपने हस्ताक्षर से जारी किया था। चेक पर रकम 9 लाख तो भरी गई, लेकिन किसको देना है उसका नाम नहीं भरा गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जनसुनवाई में इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। जो एनआरएलएम में जो स्व सहायता समूह के महिलाओं को जो राशि जाती है, सीएलएफ के द्वारा जाती है, उसमें काफ़ी बड़ी अनियमितता पाई गई थी। उसके मद्देनज़र पहले शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद उत्तर समाधान कारक न होने से जो उनके संविदा के नियम है उसके तहत उनकी संविदा समाप्त करके सेवा से उनको बर्खास्त कर दिया गया एक विकासखंड प्रबंधक को। बाकी 4 को भी अभी नोटिस दिया गया है और नियम अनुसार जांच में जो भी क्लियरिटी आएगी, उनका जवाब आएगा, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग यहाँ से स्थानांतरण होकर बाहर चले गए हैं, तो स्थानांतरण अपनी जगह अपनी प्रक्रिया है, लेकिन कार्रवाई जो है वो जांच के बाद होगी। अगर वो भोपाल से होनी है तो भोपाल को पत्र लिखा जाएगा, जैसे इंदरगढ़ सीएमओ के बारे में हुआ था, और अगर ऐसा नहीं है तो यही से पूरी कार्रवाई हो जाएगी। सर 20 सीएलएफ स्वायत्ता समूह संगठन थे, जिसमें से अभी 16 पर जांच की तलवार लटक रही है। जी, जांच तो जो भी स्व सहायता समूह है उनके ऊपर जांच होगी, जो भी अनियमितताएं है उसके ऊपर जरूर जांच होगी और उसके बाद उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इस मामले की जांच अपर कलेक्टर अक्षय तेम्रवाल को सौंपी गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं और जो आजीविका मिशन के तहत जो काम कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह, उनमें एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। हम अपनी खास पड़ताल में उन घोटालों को से आपको रूबरू कराएंगे। जो घोटाले पकड़ में आए हैं उनके जो जांच अधिकारी हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं आईएएस अक्षय तेम्रवाल। सर, किस प्रकार के यह समूह बनाए जाते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के? देखिए, शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें काफ़ी महिलाओं को लाभ भी प्राप्त हुआ है। कुछ एक घटनाएं ऐसी घट जाती है जब पदाधिकारियों द्वारा शासन की नीतियों का लाभ हितग्राहियों को ना देकर अनुचित लाभ लिया जाता है। ऐसी शिकायत हमारे पास जनसुनवाई में संकल्प सीएलएफ की शिकायत हमारी प्राप्त हुई है। जनसुनवाई में कलेक्टर सर और हमें शिकायत दी गई थी, उसकी जांच हम तत्परता से कर रहे हैं और सरकार के निर्देश हैं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा, एकदम कड़क कार्रवाई की जाएगी। एक हेडोरा का मामला सामने आया था जिसमें एक समूह बनाया था और उस महिला को अध्यक्ष से हटा के और वित्तीय अनियमितताएं सामने आई, उसके बैंक अकाउंट से फर्जी हस्ताक्षर कर रकम निकाली। तो मैंने जैसे कहा कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं शासन स्तर से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन निर्देश एकदम सख्त हैं, एकदम कड़क निर्देश सरकार के। कोई भी अनियमितता हो, गंभीर से गंभीर हो, उसको हम एकदम गंभीरता से लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। एफआईआर भी दर्ज कराइए और आगे भी अगर अनियमितताएं होगी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी चेक पे नाम नहीं भरा जाता है, रकम भरी जाती है, तो ये अनियमितता की श्रेणी में आता है। उसे हम जांच करवाएंगे। जैसे हमने पहले भी 3 सदस्यों की कमेटी बना के जांच करवाई है। हमारी शिकायत की जांच गंभीरता से करवाएंगे और शिकायत जब प्रमाणित पाई जाएगी तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। कुछ अमरूद के पेड़े आए थे 4.5 लाख के, उनका भी पता नहीं है। वो अब जांच का विषय है। हमारे पास जो जांच हमारे पास जनसुनवाई में आई हुई है, मुझे बिंदुवार जांच करेंगे। जो भी उसमें पॉइंट शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है उन सबकी जांच हम बिंदुवार करेंगे। निश्चित रूप से यह पूरा मामला उजागर हुआ है और आईएएस अक्षय तेम्रवाल ने ये विश्वास दिलाया है कि शासन की नीतियों के अनुरूप जो आजीविका मिशन है उसमें काम होंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना है वह निश्चित रूप से धरती पर कारगर सिद्ध होगी। वहीं आजीविका मिशन की जिला परियोजना अधिकारी आरती चोपड़ा ने उड़ान स्वयं सहायता समूह पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और 2 टूक कहा कि 9 लाख रुपए का चेक देना सही नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही। आजीविका मिशन के तहत चलने वाले स्वयं सहायता समूह बड़ी वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं और इन्हीं वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हमने एक इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। हमारे साथ हैं आजीविका मिशन के प्रबंधक, हम उनसे बात करेंगे। क्या मैडम, संकल्प की जो शिकायत हुई है वो किस प्रकार की थी? जो हिंडोरा का मामला था, आप बताएं।
जी, ये जन सुनवाई के दौरान मेरे भी संज्ञान में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। किरण दीदी है हिंडोरा से, उन्होंने ये यहाँ पे शिकायत करी थी कि बिना बताए या बिना उनकी सूचना के पैसों के 6.5 लाख लगभग पैसों उनके खाते से निकाले गए हैं। तो उसी का मेरे पास आया था, तो जिसको आदरणीय कलेक्टर महोदय ने और जिला पंचायत सीओ सर ने संज्ञान में लेके जांच कमेटी का गठन किया गया है। तो ये जांच प्रक्रिया में है अभी। एक क्या नियम है, मतलब एक समूह कितना दे सकता है, मतलब क्या नियम है? एक समूह को जो अधिकतम सीमा है वो 1 लाख रुपए है। तो वो 9 लाख रुपए का चेक ये वित्तीय अनियमितता में आता है? जी, ये उड़ान सीएलएफ में एक और शिकायत हमें प्राप्त हुई है। तो 9 लाख का जो राशि का चेक है ये माँ तारा स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। तो इसकी भी जांच प्रचलन में है। जो कलेक्टर साहब ने जिनको नोटिस दिए थे और जिनको बर्खास्त किया है, यह जो तत्कालीन सीओ थे जी जिन पर इस आजीविका मिशन का भी प्रभार था, जी क्या ये सब इसी से कनेक्टिविटी रखते हैं? क्या ये सब कनेक्ट हैं? जी, इस वित्तीय अनियमितता? ये अभी जांच प्रक्रिया में है। तो जैसा भी होगा मैं आपको उसके बारे में आगे बता पाऊंगी। अभी तो मैं नहीं उसमें बता पाऊंगी। 4.5 लाख रुपए के अमरूद के पेड़ आए हैं, फर्जी हस्ताक्षर कर सारा मामला सामने हो रहा है और उस जो संकल्प समूह की जो महिला है उसको हटा दिया जाता है रातों रात। वह इसका विरोध करती है और उसके बाद उसके सारे दस्तावेज, उसके जो सारे कागजात हैं उनको दबा दिया जाता है। तो ये सब तो मतलब ये सब शिकायतें प्राप्त हुई है मेरे को, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो ये सारी अभी प्रक्रिया में है। एक बार जांच कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास में आ जाए फिर मैं उसका उत्तर आपको दे पाऊंगी। और मतलब अगर किसी समूह को पैसे लेना हो तो उसको किससे अनुमति लेना होती है? जैसे समूह को अगर कोई पैसों की जरूरत रहती है तो वो मांग पत्र ग्राम संगठन के पास में आता है और वो ग्राम संगठन जिस सीएलएफ के अंतर्गत आता है, संकुल स्तरीय संगठन के अंतर्गत आता है, तो वो मांग पत्र वहां पे सीएलएफ में आता है। फिर वो सीएलएफ निर्णय लेता है कि ये समूह की जो मांग है ये जायज है कि नहीं है। तो जो भी पात्रता अनुसार वो राशि का रखता है तो वो हम उनको फिर जो सीएलएफ है वो फिर उसकी अनुशंसा करके आगे बढ़ाता है। तो सीएलएफ की ही अनुशंसा तो लगती है। अधिकतम राशि जो है वो भोपाल के आदेश से जारी होती है? हाँ, जो हमारे गाइडलाइन के अनुसार में एक समूह को 1 लाख रुपए सीआईएफ की राशि दी जा सकती है। मगर जैसे अभी जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें एक समूह माँ तारा देवी समूह ने 9 लाख रुपए की राशि ली है। तो ये जांच का विषय है कि सीएलएफ ने कैसे उनको 9 लाख रुपए ये राशि जारी कर दी चेक के माध्यम से। तो ये फर्जी हस्ताक्षर और अमरूद के वृक्ष और जो साड़ियां वितरण है, ये सारे मामले जांच में है और उसकी कमेटी सारी भी बन जांच में कमेटी भी बन गई है। ये नियम अनुसार पैसा निकला है नहीं निकला है, इसके बिल वाउचर सब चीजों की अभी जांच चल रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी राशि की वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हुआ है कि 1 लाख जिस समूह को मिलना चाहिए वह समूह अपनी मन मर्जी से सरकारी अफसरों के कहने पर 9 लाख रुपए की राशि वितरित कर रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने स्वयं सहायता समूह पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने आरोपियों पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग कर दी। देखिए, प्रधानमंत्री की जो महिला सशक्तिकरण को लेकर आजीविका मिशन चल रहा है उसके तहत दतिया में बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। जो जायज़ महिलाएं थी उनको उसका लाभ नहीं मिला। अधिकारियों ने उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले में सरकार का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी विभिन्न प्रकार के स्व सहायता समूह, आजीविका मिशन के समूह चला रहे हैं, वो महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए। अगर उसमें कोई फर्जीवाड़ा करता है या कुछ भी गलत करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार सबके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। और अगर कोई भी उसमें कोई गड़बड़ी करता है, चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण की नीति के साथ हम कार्य करते हैं और जब भी उस कार्य में कोई हमें रोकेगा तो उसके खिलाफ एक्शन हमारी सरकार अवश्य लेगी। लगातार बहनों को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी चाहे स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, लगातार जो भी हमारी शासन की योजना है उसमें हमें हमारी बहनों की किस तरह भूमिका रहे, उसमें भी शासन उनको अग्रणी रखकर, क्योंकि उनका अगर विकास होगा, उनको सक्षम बनाना है, तो निश्चित रूप कुछ योजनाएं भी ऐसी हैं जो बहनों के इर्द गिर्द
बहनों को और स्वावलंबी, जिसमें लाडली बहन भी है, लाडली बेटी भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है। लगातार बहनों को और सक्षम करने के लिए, चाहे हमारी बहन हो, बेटियां हो, उनको ऋण देकर, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो, चाहे लखपति दीदी हो, कुल मिलाकर सरकार हर तरह से बहनों को और हर क्षेत्र में, चाहे किसानी के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे पंचायत स्तर तक आजीविका मिशन हो, स्व सहायता समूह हो, उनको सक्षम बनाने के लिए शासन स्तर से उनको बेहतर रूप से उनको प्रयास किया जा रहा है। इस बार टीम बहुत काम कर रही है दतिया में और लगातार कार्रवाइयां हो रही है। जिला प्रशासन, बिल्कुल अच्छी बात है, ये आप लोगों से मुझे सुनने को मिला, बहुत अच्छा है और आवश्यकता भी है, जहाँ कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। दतिया में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गड़बड़ी की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। ये मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन कुछ मामलों में इसमें अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में वित्तीय गड़बड़ी, अनियमितताएं और लाभार्थियों तक लाभ न पहुंचने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। फर्जी दस्तावेज के जरिए स्वयं सहायता समूह में ऐसी महिलाओं को जोड़ा गया जो इन समूहों की सदस्य थी ही नहीं, और फिर उनके नाम पर लाखों का खेल शुरू हुआ। इस पूरे मामले में कई अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस फर्जीवाड़े के जरिए लाखों रुपए इधर से उधर किए गए। हम मौजूद हैं दतिया में और यह आजीविका मिशन का दफ्तर है। यही वो दफ्तर है जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तमाम योजनाएं यहीं से संचालित होती हैं। आप देख रहे हैं जो तस्वीर है हमारे पीछे, मैं निश्चित रूप से बताती हूँ कि आजीविका मिशन जो है वह मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से सक्रिय है। महिलाओं को स्व सहायता के लिए उनको 1 लाख की राशि दी जाती है और वह अपना छोटा छोटा स्वरोजगार करती हैं और अपनी आजीविका चलाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में जो हुआ वह चौंकाने वाला है। यहाँ फर्जी तरीके से समूह बनाए गए। हम धबरी पवारी में पहुंचे, हम धबरी पवारी में हमने ये देखा कि वहाँ जो महिलाएं हैं उनको किसी बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम से एक समूह बनाया गया और उसमें लाखों रुपए की रकम निकाली गई। पात्र हितग्राही को जो 1 लाख रुपए समूह को दिए जाते हैं, उन समूह को भी वह रकम नहीं दी गई। यह सारा मामला उजागर हुआ, सामने आया। वित्तीय अनियमितताएं हुई, 9 लाख रुपए की राशि का चेक जारी हुआ। तत्वज्ञ सिंह, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।